हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो है एक और शॉर्ट लेंथ मॉक टेस्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस होने वाला है। और साथ ही जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका जो भी स्कोर रहता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दी गई है, आप लोग उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि जो लेंज का नियम है ये निम्न में से किसके संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा या फिर आवेश। तो देखिए दोस्तों, लेंज का जो नियम है ये जिस संरक्षण के नियम के परिणाम है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि आपके कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें लेंज का नियम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि प्रेरित धारा जो होती है वो हमेशा उस कारण का जो है विरोध करती है जो उसको जनरेट करता हो, यानी कि जो उसको उत्पन्न करता हो। ठीक है, यही लेंज का नियम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मासिक धर्म के दौरान, यानी कि जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान जो है रक्त हानि की औसत मात्रा जो है कितनी होती है। ठीक है, सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 20 ml से लेकर के 80 ml तक। ठीक है, मासिक धर्म चक्र के दौरान जो है भारी मात्रा में रक्तस्राव होने पर जो है खून की कमी से संबंधित जो एनीमिया रोग होता है ना, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक में ये सवाल आप अलग से याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है रक्तस्राव होने पर जो है खून की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। ठीक है, ये आपके नर्सिंग एग्जाम में सवाल पूछा गया है, जो आपका आर्मी का एग्जाम होता है उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि गुप्त ऊष्मा का जो है आयामी सूत्र क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है लेटेंट हीट का। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या है। तो दोस्तों, गुप्त ऊष्मा वो ऊर्जा है जो पदार्थ के तापमान को बदले बिना पदार्थ द्वारा जो है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित या फिर जो है मुक्त होती रहती हो। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम लेटेंट हीट को एल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू होता है आपके क्यू अपॉन एम। ठीक है, बात करें क्या होता है, तो देखिए क्यू यहाँ पर जो है आपके मुक्त ऊर्जा है और एम जो है ये आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि लेटेंट हीट का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम L2। ठीक है, T-2 ये तो हो जाएगा Q के लिए, और यहाँ पर M आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो M से M तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये M0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और L2 हो जाएगा और T-2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी विमीय सूत्र है। तो यहाँ पर जो है आपका आयामी सूत्र हो गया ऑप्शन नंबर ए, M0, L2 और T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। और आपके पास में सेंटेंस है यहाँ पर कि हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं व्हेन, देन, सो या फिर देन। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग वेन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हार्डली और स्कैरली इनके साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हार्डली या फिर स्कैरली जो वर्ड होते हैं उनके साथ में आपके वेन को यूज में लिया जाता है। ये बेसिक से रूल है इंग्लिश के, आप लोगों ने जरूर से पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लाज्मा में जो है अतिरिक्त बिलीरुबिन होने के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं साइनोसिस, जॉन्डिस, साइटिक फिब्रोसिस या फिर आपके ल्यूकीमिया। तो देखिए दोस्तों, आपके एक्सेस बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, पीलिया होता है, यानी कि जॉन्डिस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पीलिया तब होता है जब शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ जो है बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, और बिलीरुबिन की अत्यधिक मात्रा से जो है हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लीवर डैमेज होता है। ठीक है, कौन सा डैमेज होता है, लीवर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर से बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जीके का एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जो है ये किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास में, जॉन ब्राइंट, लॉर्ड डासन, जेडी रॉकफेलर या फिर हेनरी ड्यूनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेड क्रॉस है क्या। ठीक है, तो रेड क्रॉस जो है ना ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये की गई थी 1863 यानी कि 1863 में। और किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, तो जेनेवा के अंदर हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस संगठन को जो है याद रखिएगा, आपके 3 बार जो है नोबेल मिल चुका है। ठीक है ना, ये एक ऐसा संस्थान है जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है 3 बार। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मिला है, तो याद रखिएगा पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में जो है इसको 3 बार नोबेल मिल चुका है। अब देखिए ये रेड क्रॉस करता क्या है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था जब है तो इसका काम क्या है। तो रेड क्रॉस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अगर वॉर की कंडीशन हो या फिर युद्ध या विपदा के समय जो घायल लोग होते हैं उनकी मदद करना। ठीक है ना, और देखिए आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शंस हैं गोल गुंबज, बड़ा इमामबाड़ा, चार मीनार या फिर कुतुब मीनार। तो देखिए हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, बड़ा इमामबाड़ा तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ साथ साथ में। तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा हो जाएगा आपके लखनऊ में। किसने बनवाया था, नवाब आसफ उद्दौला ने इसको बनवाया था। ठीक है, वहीं पर बात करें कुतुब मीनार को लेकर, तो कुतुब मीनार कहाँ पे हो जाएगा आपका, दिल्ली के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण तो आप सभी को पता होगा किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, जो कि आपके गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखिएगा चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद। और चार मीनार को जो है किसने बनवाया था, चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, और वहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर ए, गोल गुंबज, जो कि आपके कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, याकूत एक था, उसने जो है इसका निर्माण करवाया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए यहाँ पर जो है सवाल आपको दिया हुआ है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि मील टाइम वर्ड को जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता हो तो उसी कूट भाषा में इस वर्ड को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि मील टाइम जो वर्ड है इसको जो है किस तरीके से लिखा गया है कोडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखा जा रहा है TMMLIE और ए से। तो यदि हम देखें इसमें क्या हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अल्फाबेट का घटता हुआ क्रम है, यानी कि जो बड़ा लेटर है उसको पहले लिखा गया है, फिर उससे जो छोटा लेटर है उसको लिखा गया है, और उसके बाद उससे छोटे लेटर को लिखा गया है, और अगर कोई लेटर रिपीट हुआ है तो उसको 2 बार लिखा गया है। तो यदि आप देखें मील टाइम वर्ड के अंदर सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा अल्फाबेट है टी। ठीक है, टी आता है आपके 20 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर टी को पहले लिख दिया गया है। फिर उसके बाद बड़ा लेटर कौन सा है, एम, क्योंकि एम आता है 13 नंबर पर, और यहाँ पर एम डबल बार दिया हुआ है तो हम भी यहाँ पर एम को डबल बार लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर आता है एल 12 नंबर पे, फिर आई 9 नंबर पे, फिर ई जो है 2 बार दिया हुआ है तो ई 5 नंबर पे, फिर ए 1 नंबर पे। अब देखिए आप समझ जाएंगे कि प्रोवियंस को हम जो है किस तरीके से लिखेंगे। तो प्रोवियंस वर्ड में जो है अगर आप देखें वर्णमाला का घटता क्रम या फिर अल्फाबेट का घटता क्रम, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर है वी। ठीक है, क्योंकि वी आता है 22 नंबर पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, तो आर, आर 18 नंबर पे आता है, तो वी आर। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शंस को चेक करते हुए चलिए साथ में, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखिए वी और आर, आर से जो है हमारा आंसर शुरू होगा, जो कि आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर से करिएगा और साथ ही जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स और जो डेली क्विज वगैरह है ये आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जो है कवक यानी कि जो फंगस होता है उसके कारण पैदा होती है। तो ऑप्शन है आपके पास में रिंगवर्म यानी कि दाद, अतिसार, चेचक या फिर पोलियो। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंगवर्म यानी कि दाद। देखिए दाद क्या होता है, दाद एक प्रकार का जो है आपके मतलब त्वचा का संक्रमण है, ठीक है, जो कि कवक के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना, इसमें मतलब लाल खुजलीदार और जो गोलाकार चकते होते हैं ना वो पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि शरीर पे खुजली आती रहती है और जिस जगह पे खुजली आती है वो जगह लाल पड़ जाती है और वहां चकते टाइप में बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व, प्रत्यानयन बल, भौतिक माध्यम या फिर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो सरल आवर्त गति की बात की गई है यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यह आ जाएगा -KY, ठीक है। K यहाँ पे कांस्टेंट होता है और F को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F को मैं लिख सकता हूँ MA, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे -KY। और उसी तरीके से जो है आप देखिए यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको -K/M इंटू वाई, ठीक है। और क्योंकि K/M ये बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू -ω²y, ठीक है। तो क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, K/M ही तो होता है, ठीक है। यानी कि आपको इससे क्या समझ में आया कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के लिए जड़त्व, प्रत्यानयन बल और साथ ही जो है भौतिक माध्यम यानी कि फिजिकल मीडियम, ये तीनों जो है आपके जरूरी होते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी होती है ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है कि द न्यू रिक्रूट वाज डैश टू इम्प्रेस हिज सुपीरियर्स। तो कल भी मैंने आपको बताया था पिछले मॉक टेस्ट में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शंस में जो मीनिंग दिए हुए हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो सिंसियर यानी कि क्या होता है, सिंसियर का मीनिंग मैंने कल भी आपको बताया था, सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। और उसी तरीके से कॉर्डियल मतलब क्या होता है, कॉर्डियल यानी कि किसी का हार्दिक स्वागत करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना आपका हार्दिक स्वागत है। और इंटेंड यानी कि क्या होता है, इंटेंड यानी कि इरादा करना, ठीक है, किसी चीज को लेकर जो है पक्का इरादा करना या फिर इरादा रखना। और एगर यानी कि क्या होता है, एगर आपने सुना होगा जरूर से, उत्सुक होना, ठीक है, यानी कि किसी नई चीज को लेकर उत्सुक होना या फिर किसी काम को लेकर उत्सुक होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर वर्ड देखें कोई कौन सा हो सकता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एगर। देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस कि द न्यू रिक्रूट वाज एगर टू इम्प्रेस हिज सुपीरियर, यानी कि जो नया रिक्रूट है वो अपने सुपीरियर्स को इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंटोनियम बताना है अबेंडन वर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो अबेंडन को लेकर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, तो किसी चीज को त्याग देना या फिर किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना, ये होता है अबेंडन का मतलब। अब देखिए चार ऑप्शंस हैं, एबोर, एग्री, एबोलिश या सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि क्या होता है, सपोर्ट यानी कि हो गया आपका एक तरीके से समर्थन करना, किसी चीज को त्याग देना का उल्टा क्या हो जाएगा, समर्थन करना, उसका छोड़ देना का उल्टा हो जाएगा समर्थन करना। तो डी ही इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं, तो एग्री यानी कि होता है आपके सहमत होना किसी चीज से, ठीक है। एबोलिश यानी कि क्या होता है, किसी चीज को खत्म करना या फिर आप बोल सकते हैं समाप्त करना, ठीक है। और एबोर यानी कि क्या होता है, किसी से घृणा करना, ठीक है। चलिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपके रीजनिंग और जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिक वाले, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ मॉक टेस्ट में। यहाँ पर हम जो है बेसिकली मेन जो क्वेश्चन होते हैं आपके साइंस पोर्शन से, बायोलॉजी पोर्शन से, उनको जो है हम यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग का एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको एक सीरीज दी हुई है जिसमें 3, 13, 53, 213 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है क्या है। तो देखिए दोस्तों, 3 से 13 कब हो सकता है? अगर मैं 3 को जो है मान लीजिए गुणा करूँ 4 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 प्लस इसमें मैं एक ऐड कर देता हूं, तो 3 चौके 12 और एक हो जाएगा 13, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा आपके सेम 13 को भी जो है मैं गुणा करूं आपके 4 से, 13 चौके 52 प्लस एक हो जाएगा 53, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 53 को भी मैं गुणा करूंगा 4 से, यानी कि 212 प्लस एक हो जाएगा 213। तो सेम इसी टाइप से आंसर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, 213 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस का 1 करेंगे, तो देखिए 213 इंटू 4 हो जाएगा 852 और प्लस का 1 हो जाएगा 853। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण के, फोर्स यानी कि बल के, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग के लिए, या फिर किए गए कार्य के लिए। तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण को हम क्या लिखते हैं, आई से, ठीक है, और कोणीय वेग को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा से या डब्ल्यू से, आप लोग जो भी बोले। तो कोणीय संवेग जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेवी में प्रीवियस ईयर में भी, एसएसआर में काफी बार पूछा गया है, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में भी देखने को मिला है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर बनता है। तो ऑप्शन है विवर्तन, विक्षेपण, व्यतिकरण या फिर ध्रुवण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस की घटना के कारण जो है आपके साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो देखिए दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये आपके वराही नदी के अंदर पड़ता है, ठीक है, वराही नदी के ऊपर स्थित है ये। और ये जो है कितना मीटर ऊंचा है, तो आप याद रखेंगे 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। और उच्चतम जलप्रपात है, कौन से राज्य में पड़ता है, तो आप याद रखेंगे कर्नाटक में पड़ता है ये आपके। और कर्नाटक में कहाँ पर है, तो कर्नाटक में आपके एक जिला है शिमोगा जिला, वहां पर पड़ता है, ठीक है। और वहीं आपको एक और याद रख लेना है, जोग जलप्रपात है दोस्तों, एक शरावती नदी पर है, ठीक है। वो भी एग्जाम में पिछली बार नेवी में आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एफोरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एलोबरेट, ओरिएंटल, ऑस्पिशियस या फिर इनहेंस। तो देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, एलोबरेट, ठीक है। एलोबरेट यानी कि क्या होता है, किसी चीज को डिटेल में बताना, या फिर उसको हिंदी में हम बोलते हैं विस्तृत तरीके से जो है उसके बारे में वर्णन करना। तो विस्तृत आप लिख सकते हैं या फिर एलोबरेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रोहित जो है उसने जो चार्ट प्रिपेयर किए थे बेनिफिट ऑफ एफोरेस्टेशन के कारण, ठीक है, तो वो विस्तृत थे यानी कि डिटेल्ड में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है। काफी इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन हैं आइसोप्रीन, प्रोपीन, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर आपके फिनोल। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर में जो है आइसोप्रीन नाम का हाइड्रोकार्बन जो है एकलक इकाइयों के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कि प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। चलिए, और वहीं एक चीज और याद रखिएगा कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए,
और जो प्राकृतिक रबर है ये प्राकृतिक बहुलकों के ही जो है मेन एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्त्री में निषेचन स्थल कौन सा होता है? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी बायो पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि स्त्री में निषेचन स्तन जो है ये आपके फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। और निषेचन जो है मात्र अंडाणु तथा पितृ शुक्राणु जो होता है ना उसी को मिलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपके फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मात्र अंडाणु और जो पितृ शुक्राणु होता है उसके मिलने की प्रक्रिया, जिससे क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है और उसकी क्रिया आगे बढ़ती है। और फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, ये जो है अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से रिलेटेड है। तो देखिए केंद्रित करना का जिस प्रकार रिलेशन आपके विचलित करना के साथ दिया हुआ है उसी तरीके से सटीक का रिलेशन जो है किसके साथ होगा। तो देखिए केंद्रित करना यानी कि फोकस, फोकस का रिलेशन बताया गया है आपके डिस्ट्रैक्ट के साथ। तो देखिए फोकस का जो है ऑपोजिट वर्ड होता है यानी कि विलोम शब्द होता है डिस्ट्रैक्ट, यानी कि केंद्रित करना का विलोम शब्द हो जाता है विचलित करना। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपको विलोम शब्द बताना है यानी कि ऑपोजिट बताना है। तो प्रीसाइज का क्या हो जाएगा विलोम शब्द या फिर ऑपोजिट वर्ड, तो वो हो जाएगा आपके केयरलेस, ठीक है ना, यानी कि लापरवाही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सटीक का लापरवाह। तो देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको दिया हुआ है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ या फिर ऑप्शन डी माई ट्रुथ। तो इंदिरा गांधी की जो पुस्तक लिखी हुई है जो उनकी जीवनी है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी माई ट्रुथ, ठीक है। माई ट्रुथ जो पुस्तक है ये इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये दोस्तों आपके लिखी गई है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों चारों ऑप्शंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जो है आपके कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी में जो है काफी बार रिपीट भी देखे गए हैं। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी जो है हम आपको फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि अगर आपका जो है अच्छा रिस्पॉन्स आता है मॉक टेस्ट के ऊपर तो जो है हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे। तो दोस्तों आज का जो है आपके लिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में कि मायोपिया जो होता है इसका अन्य नाम या फिर दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर दृष्टि वैषम्य। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वैल्यूएबल कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ और साथ ही जो है आपको डेली क्विज वगैरह मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।